स्टॉक मार्केट में आए हो, आपको ये भी पता है स्विंग करना है, तभी आप क्लिक किए हो। दूसरी बात आपको बता दें, अगर आप स्टूडेंट हो तब भी, आप बिजनेसमैन हो तब भी, या आप है ना कोई काम करते हो अपना पर्सनली, कोई आपका काम है वो भी, उसमें भी आप कर सकते हो, या हाउसवाइफ हो तब भी, कोई भी सेक्टर में हो आपको फर्क नहीं पड़ता, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। क्योंकि इसमें आपको चार्ट नहीं देखना पड़ेगा कि आपको है ना 3 बजे तक आपको बैठकर, जब तक मार्केट बंद नहीं हो जाती है, जब से मार्केट खुलती नहीं है उतना बजे तक आपको बैठ कर चार्ट नहीं देखना है, आपको कॉल पुट ये सब नहीं देखना है कि हाँ अगर ये हो गया तो वो हो गया, ये सब आपको कुछ नहीं देखना है। इसमें क्या है कि आपका प्रॉफिट ही है। कैसे? बट इसके लिए बहुत सारे रूल्स रहती है, हर चीज के लिए रूल्स है, लेकिन आप सिर्फ सोचते हो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, बस वहां पे जाके आप क्लिक करते हो और आप है ना वीडियो देखो या ना देखो, 2 लाइन सुनो और आप सोचते हो कि हाँ हम ट्रेडिंग के मास्टर बन गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम सिखा रहे हैं तो हम भी कहीं से सीखे हैं, आप भी सीखोगे तभी आपको आएगा। ऐसा नहीं है कि आप है ना सोच रहे हो कि हाँ बिना सीखे हुए, तो हम भी बिना सीखे हुए नहीं बता रहे आपको। तो ये सोच आप है ना हटा ही देना कि बिना सीखे हुए आप कर सकते हो, यहीं पे जाके आपका लॉस होगा और इससे आपको कोई नहीं बचा सकता। कैपिटल भी आपका जाएगा और मोटिवेशन भी जो आपको आया अंदर में कि हाँ मैं लाखों कमा लूंगी, हजारों या लाखों कमा लूंगा, हजारों कमा, ये सारा मोटिवेशन आपका खत्म हो जाएगा और उसके बाद एक कर्ज में आप जाओगे से अलग। ठीक है, तो कैपिटल आपका है तो आपको नॉलेज आपको लेना है, आपको सही जगह इन्वेस्ट करना पता होना चाहिए। तो आप ये नहीं देखना चाहते हो सिर्फ आप पैसे जो मेहनत से कमाए उसको गलत जगह पे इन्वेस्ट करो और जो लॉस हो बाद में हम उससे सीखेंगे, लेकिन पहले भी तो थोड़ा सा सीख लो कि आपको पता हो कि हाँ इस सेक्टर में मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है, इस सेक्टर में मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा ये सब बातें नहीं करते। अगर जिनको लगेगा कि मुझे जरूरत है वो तो 100% उसे देखेंगे, जिनको लगेगा कि हाँ बकवास है वो तो 100% तो पहले ही क्लिक ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहली बात कि जो आप जानते हो कि फंडामेंटल टेक्निकल ये सारी चीजें काम देती है इसमें भी, लेकिन इसमें फंडामेंटल भी आपको जरूरत है और टेक्निकल भी जरूरत है। दूसरी बात, कैसे जॉब वाले पर्सन के लिए, बिजनेसमैन, स्टूडेंट सभी या हाउस वाइफ सभी के लिए अच्छे, क्योंकि ये 1 दिन से लेकर वीक्स में, मंथ में, 1 से 2 मंथ तक आप इसे होल्ड कर सकते हो। जैसे आप डिलीवरी के लिए कोई स्टॉक को सिलेक्ट करते हो उस तरह से आप है ना स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई स्टॉक को सिलेक्ट करके आराम से उसे होल्ड कर सकते हो जब तक आपका प्रॉफिट ना हो। इसलिए ये बेटर है, क्योंकि आप क्या होता है इंट्राडे में कि इंट्राडे में आप आते हो और वहां पे क्या है कि आपको चार्ट को देखना पड़ता है, चार्ट ऊपर गया नीचे गया कैसे है, आपको बैठना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है, नहीं तो आप हिले पर बट आपका नुकसान। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप हिलो डोलो कुछ करो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप अगर ऑफिस जाने वाले हो तो 9:15 में आपका मार्केट खुलता है, उस समय से आप है ना स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई स्टॉक को आप सेलेक्ट किए वहां पे आप है ना उसको खरीद के इन्वेस्ट करके आप छोड़ सकते हो, आके ऑफिस से भी आप चेकआउट कर सकते हो, उसके बाद आप कल होके भी चेकआउट कर सकते हो या परसों के, मैंने आप कभी भी कर सकते हो जब आपके पास टाइम हो। वहां से आप अपना प्रॉफिट बना सकते हो और वहां से आप है ना कट आउट कर सकते हो। तो इसलिए सभी के लिए बहुत अच्छा है कि हाँ वहां पे आपको मॉनिटर ना करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे फंडामेंटल भी बहुत जरूरी है और टेक्निकल भी। आपको नीचे हम बताएंगे क्यों जरूरी है टेक्निकल एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं जानना चाहते हो कि एंट्री कैसे होती है और एग्जिट कैसे होती है, तो आपका यही 2 चीज से आप प्रॉफिट भी कमाते हो और यही 2 चीज से आप लॉस भी कमाते हो। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं रुक रहे हो तो आपका नुकसान है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आप नहीं भी देखोगे तब भी मेरा कोई लॉस नहीं है, अगर आप देख भी रहे हो तो आपका प्रॉफिट है। ओके, दूसरी आपको है लिक्विडिटी, पेनी स्टॉक और स्मॉल कैप। लिक्विडिटी का मतलब आप जान जाओ कि पहले तो आपको है ना इसमें आसानी से आप खरीद सकते हो, आसानी से बेच सकते हो। अगर साइडवेज है तो आप सोच लो आपको खुद कंफ्यूजन हो जाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए, आपको पता ही नहीं चलेगा वहां पे कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप इसलिए आपको है ना लिक्विडिटी वाली स्टॉक को ही सिलेक्ट करना है। ये नहीं कि आप स्विंग करने आ रहे हो कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट कर लोगे तो आपको है ना उसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो ये माइंड से तो आप बिल्कुल निकाल दो, बता देते हैं कैसे प्रॉफिट ना होगा। अगर आप पेनी स्टॉक में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो स्विंग के लिए तो आपका लॉस का चांसेस 100% है। दूसरी, अगर आप स्मॉल कैप का स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो तो वहां पे भी आपका लॉस है, क्योंकि वो अचानक बढ़ता भी है और अचानक घट भी जाता है।
तो इसलिए आप ये दोनों को तो है ना कभी भी मत सेलेक्ट करना। दूसरी यहाँ पे लार्ज कैप और मिड कैप, इसमें अगर आप है ना स्टार्ट करते हो स्विंग ट्रेडिंग तो आप अच्छे प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडर बन सकते हो। दूसरी और आगे क्या है कि आप है ना 4,000 से लेकर 5,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए। तो आप जान जो मिड कैप उससे ऊपर की होती है और लार्ज कैप उससे भी ऊपर की होती है, इसीलिए आपको एडवाइस दिया जाता है कि आप है ना मिड कैप या लार्ज कैप में आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे छोटा अमाउंट से स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट ही नहीं होता। आप 1,500 से स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। पहली बात, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। क्यों? क्योंकि आप देख लो कि अगर उसका मोमेंट ही आपको नहीं पता चल रहा है तो आप वहां पे कैसे समझ पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए। और हम क्या बता दें कि कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करके आप सोचोगे कि स्विंग ट्रेडिंग में हम प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडर बन जाए, तो ये तो 100% पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फंडामेंटल क्यों चाहिए? इसी सब के लिए चाहिए। टेक्निकल क्यों चाहिए? क्योंकि आपको चार्ट अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि आप एंट्री और एग्जिट आपको पता हो। दूसरी क्या है, स्विंग ट्रेडिंग में अप ट्रेंड मार्केट रहे तभी आप है ना एंट्री लो, क्योंकि बहुत मार्केट अगर साइडवेज है, पता है ना, अगर वो साइडवेज है तो आपका कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए फंस सकता है या लॉस में भी जा सकता है। साइडवेज है या है ना वो अप ट्रेंड में नहीं है, वो डाउन ट्रेंड में है। अगर आपका माइंड एक कर रहा है कि वो डाउन ट्रेंड में है और मुझे ले लेना चाहिए और आगे चल के तो वो अप ट्रेंड में जाएगा तो मुझे प्रॉफिट देगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपका पैसा फंस सकता है और दूसरा आपका लॉस भी हो सकता है। तो आपका एक कुछ काम नहीं करेगा कि आप सोचोगे कि स्विंग ट्रेडिंग तो प्रॉफिटेबल ही है, तो ये सब कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है, कुछ नुकसान भी होते हैं सब चीज के, उसको भी आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। दूसरा, इसका भी नुकसान है और खामियां भी है कि ये ओवरनाइट रिस्क आपको देती है। इंट्राडे में क्या है कि आज आपका 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक जो भी हुआ लॉस प्रॉफिट, आप खुश हो गए तभी, दुखी हो गए तभी, दिन भर की ही टेंशन थी। लेकिन स्विंग में क्या है कि आपको नाइट है, हफ्ता है, मंथ है, आपको टेंशन रहता है कि अगर मार्केट क्रैश किया या गैप अप में खुला तो मेरा है ना अच्छा खासा लॉस वहां पे हो सकता है, इसीलिए उनके लिए बहुत ज्यादा टेंशन रहती है। दूसरी, यहाँ पे डाइवर्सिफाई करके पैसा लगाना चाहिए, एक ही सेक्टर में पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपको हम बता दें ओवरनाइट टेंशन रहती है। दूसरी क्या कि अगर आपके पास 1,00,000 अमाउंट है, 1,00,000 है, अगर एक ही स्टॉक में आप पूरा 1,00,000 रुपया लगा दे, ओ मार्केट है ना एक बार में ही 10% नीचे चला गया, आप सोच के देखो आपका कितना का लॉस हो गया एक बार में ही। अगर 10% आपको बढ़ा रहा है तो 10% लॉस भी तो करा रहा है ना, ठीक है। तो इसीलिए अलग अलग सेक्टर में आपको है ना करना चाहिए। और दूसरी बात इसलिए आपको बोले कि यहाँ पे आप कम अमाउंट से है ना नहीं कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि 1,00,000 रुपया कम से कम आपके होना चाहिए। यहाँ पे हफ्तों महीनों की बात हो रही है, अगर ये 10% भी दे रहा है तो आपको 10,000 दे रहा है, 10,000 दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रोकरेज चार्ज लगेगा। आप अगर मंथ में छोड़ रहे हो तो उसका भी ब्रोकरेज चार्ज ये सब करके कट काट के आपको आराम से 7 से 8,000 रुपये आएगी। तो आप सोच के देखो, यहाँ पे अगर 1,000 का प्रॉफिट आपको हो रहा है तो आप कहाँ से ब्रोकरेज चार्ज दोगे और कहाँ से आप प्रॉफिट बना सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए बताया जाता है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं, क्योंकि एग्जिट और एंट्री पे ही सारे गेम रहती है। चाहे आप कोई भी इंट्रा करो, स्विंग करो, कोई भी करो, अगर एग्जिट एंट्री आपको पता है तभी आप है ना उसमें एंट्री सही टाइम पे कर सकते हो और एग्जिट सही टाइम पे कर सकते हो। हम बता दें एंट्री तब करना है आपको जब सपोर्ट पे रहे, स्टॉक सपोर्ट के पास रहे और बुलिश कैंडल का सिग्नल दे, तब आप वहां पे सपोर्ट पे क्लिक कर सकते हो। लेकिन किसी को पता ही नहीं रहता कि बुलिश कैंडल है या कौन सा कैंडल है, तो कैसे पता करेंगे? टेक्निकल एनालिसिस से। दूसरी, रेजिस्टेंस पे एग्जिट का क्या है कि रेजिस्टेंस पे आपको है ना और बेरिश कैंडल का सिग्नल दे तो आपको एग्जिट करना है। लेकिन कैसे किसी को पता चले? टेक्निकल एनालिसिस से। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस वो पढ़ना चाहे तो ना, वो तो सोचते हैं हम आए और अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट किए क्योंकि फंडामेंटल देख लिए कि वो अच्छा है, बस हम एंट्री लेंगे और मेरा प्रॉफिट है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई करने जाते हो तो आपको हर सब्जेक्ट में उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कोई मेन।
यहाँ पे हर पॉइंट उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें से एक भी पॉइंट आप मिस आउट करके श्रिंक कर रहे हो तो आपका लॉस होना 100% जायज है। वहाँ पे आपको कोई नहीं बचा सकता। आप ये सोच रहे हो कि हाँ, इसमें से हम कुछ भी अगर एक छोड़ दें तो हम सोच रहे हैं कि प्रॉफिटेबल बन जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। और मार्केट तो मार्केट ही है, आप उस पे कोई कमांड नहीं कर सकते हो। यही सब पॉइंट से आप थोड़ा-थोड़ा करके कमांड कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो में कुछ ऐसा समझ में ना आया हो या आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।